ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस की सरबराही में एक बेंच ने कहा, हम नहीं चाहते कि ये अदालत तारीख पे तारीख की अदालत बने। बेंच ने खुली अदालत में ये तबसरा किया और वकला से दरख्वास्त की कि समाअत सिर्फ उस वक्त मुलतवी की जाए जब यह वाकई जरूरी हो। जस्टिस चंद्रचूड़ ने समाअत को बार बार मुलतवी करने से मुल्क की सुप्रीम कोर्ट में शहरियों के एतमाद की सूरत हाल बयान करते हुए कहा, मैं बार के मेंबरान से दरख्वास्त करता हूं कि वो उस वक्त तक इल्तिवा का मुतालबा ना करें जब तक कि ये वाकई जरूरी ना हो। ये तारीख पे तारीख अदालत नहीं हो सकती है। इससे हमारी अदालत में शहरियों का एतमाद कमजोर होता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सितंबर और अक्टूबर 2023 के दौरान गुज़िश्ता 2 माह में वकला की जानिब से 3688 इल्तिवा मांगे गए। उन्होंने जरूरत से ज्यादा इल्तिवा के मुतालबात पर कहा कि इससे मामले को दाखिल करने और इसे दर्ज करने का मकसद नाकाम हो गया। चीफ जस्टिस ने वकला से कहा कि मेरी एक दरख्वास्त है। आज 178 इल्तिवा की दरख्वास्त की पर्चियां हैं। 1 और 3 सितंबर तक औसतन फी मुतफर्रिक दिन में 154 इल्तिवा की दरख्वास्तें हैं। इसके बरक्स सितंबर 2023 से अब तक 2361 केसेस का जिक्र जल्द समाअत की दरख्वास्त की गई है। रोजाना औसतन 59 केसेस का जिक्र किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जहां मामलात को तेजी से दर्ज किया जाता है तो दूसरी तरफ उनका जिक्र किया जाता है और फिर मुलतवी कर दिया जाता है। कहा कि इससे मामले को दाखिल करने और इसे दर्ज करने का मकसद नाकाम हो गया। चीफ जस्टिस ने वकला से कहा है कि मेरी एक दरख्वास्त है। आज 178 इल्तिवा की दरख्वास्तों की पर्चियां हैं। 1 और 3 सितंबर तक औसतन फी मुतफर्रिक दिन में 154 इल्तिवा की दरख्वास्तें हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के लिए 7 जजों की तकर्री की गई है। एडवोकेट विनय शेरॉफ और विवेक जैन, अदालती अफसरान राजेंद्र कुमार वानी, प्रमोद कुमार अग्रवाल, बेनूद कुमार द्विवेदी, देव नारायण मिश्रा और गुजेंद्र सिंह को बतौर जज तरक्की दी गई है। कानून और इंसाफ की मरकजी वजारत के महकमा इंसाफ ने जुमेरात को उनकी तकर्रियों का ऐलान करते हुए एक नोटिफिकेशन जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 7 अक्टूबर को 5 नामों की सिफारिश की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 3 वकीलों को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एडिशनल जज मुकर्रर किया है। कानून और इंसाफ की मरकजी वजारत के महकमा इंसाफ ने जुमेरात के रोज एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए तकर्री का ऐलान किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडवोकेट सुमित गोयल, सदपति शर्मा और कीर्ति सिंह को एडिशनल जज के तौर पर तरक्की दी गई है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 अक्टूबर को तीनों वकीलों को तरक्की देने की सिफारिश की थी। डीएमके के सदर और तमिलनाडु के वज़ीर आला एमके स्टालिन ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर लहर चल रही है, जबकि अपोजिशन की क़यादत में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इनक्लेव अलायंस इंडिया हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत होता जा रहा है। स्टालिन ने डीएमके के कारकुनों के नाम एक खत में उन पर जोर दिया है कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात में न सिर्फ डीएमके और इसके इत्तेहादियों की जीत को यकीनी बनाए बल्कि मुल्क को बीजेपी की हुक्मरानी से भी आजाद करने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा है कि बेनकाब करने की अपील की कि इसने बीजेपी के साथ नाता तोड़ने का ऐलान करने के बावजूद इसके साथ इत्तेहाद जारी रखा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंडिया इत्तेहाद दिन ब दिन मजबूत हो रहा है और मरकज में हुक्मरान बीजेपी हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर लहर चल रही है। उन्होंने डीएमके के कारकुनों पर जोर दिया है कि वो मुत्तहिद रहें और 2024 के लोकसभा इंतखाबात में तमाम 40 लोकसभा सीटों, तमिलनाडु में 39 और पुडुचेरी की वाहिद सीट पर डीएमके की ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद की जीत को यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम करें। इस्राएली फौज के तर्जुमान डैनियल हेगारी ने ऐलान किया है कि गजा शहर को चारों अतराफ से घेरे में ले लिया गया है। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक हेगारी ने कहा है कि इस्राएली अफवाज ने गजा शहर का मुहासिरा मुकम्मल कर लिया है और हमारा मकसद हमास की तहरीक को खत्म करना है। दूसरी जानिब हमास के अस्करी विंग अल क़िसाम ब्रिगेड ने कहा है कि गजा इसराइल के लिए एक लानत होगा। जुमेरात को लड़ाई के 27वें रोज फरीकीन में हमास और इसराइली फौज के दरमियान झड़पें जारी रहीं। गजा में फलस्तीनियों की शहादतें 9061
हो गई हैं। खबर अजीज इजरायली फौज के तर्जुमान ने कहा था कि उनकी अफवाज गजा शहर में पेशकदमी जारी रखे हुए हैं। उन्होंने एतराफ किया कि फौजी हमास के जंगजों के साथ शदीद लड़ाई में मसरूफ हैं और दो बदू लड़ाई हो रही है। उन्होंने कहा कि फौजियों का सामना बंदूक बरदारों से हुआ, जिन्होंने घाट लगाकर हमला करने की कोशिश की और कई घंटे तक जारी रहने वाली लड़ाई के बाद उनमें से मुतादिद मारे गए। हॉटर्स अखबार ने जुमेरात को इजरायली चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से कहा है कि इजरायली गजा में अपनी फिजाई कुव्वत का निस्फ से भी कम इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि जरूरत पड़ने पर हम दूसरे महाजों पर हमला करने के लिए तैयार हैं। इजरायली अफवाज गजा शहर की सरजमीन पर मौजूद हैं और कई अतराफ से इसका मुहासिरा कर रही हैं। हेलीवी ने कहा है कि जब अस्पताल खत्म हो जाएंगे तो हम गजा के जेर कंट्रोल ईंधन की मुंतकली की इजाजत देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हमें एक हफ्ते से ज्यादा पहले बताया गया था कि अस्पताल का ईंधन खत्म हो जाएगा और ये भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हम देखेंगे कि वो दिन कब आएगा और इसके बाद हम सब कुछ करेंगे ताकि यह हमास तक ना पहुंचे और इस ईंधन को जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जा सके। जुमेरात को इजरायली फौज ने कहा कि वो गजा में अपनी कार्रवाई को मजीद तेज कर रहे हैं। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना के मुस्तकबिल की फिक्र के साथ अवाम को वोट के इस्तेमाल का मशवरा। वोट के इस्तेमाल के वक्त उम्मीदवार की काबिलियत और पार्टी की तारीख पर डाले नजर। कोरेटला में इंतखाबी जलसे से वजीर आला KCR का खिताब। अपोजिशन जमातों के वादों और झांसों में ना आए, BRS पार्टी ही अवाम की हकीकी हमदर्द। आरमूर में इंतखाबी जलसे से वजीर आला KCR का खिताब। राम मंदिर से मुतालिक कमलनाथ का बयान। कांग्रेस का सेक्युलरिज्म का चेहरा बेनकाब। कांग्रेस और हिंदुत्व के एजेंडे में कोई फर्क नहीं, सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का बयान। तेलंगाना असेंबली के लिए 9 नशीस्तों से मुकाबले के लिए मजलिस ने किया ऐलान। पहली फहरिस्त की इजराई, माजिद हुसैन नामपल्ली और मीर जुल्फिकार अली चारमीनार से मजलिसी उम्मीदवार। हम नहीं चाहते कि सुप्रीम कोर्ट तारीख पे तारीख अदालत बनी। जरूरत से ज्यादा अल्तवा के मुतालबात पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का रिमार्क। और इजरायली फौज ने किया गजा शहर को चारों तरफ से घेर लेने का दावा। हमास की तहरीक को खत्म करना हमारा मकसद, इजरायली फौजी तर्जुमान का बयान। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।